एवरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को होम बाइंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। नई जनरेशन ये कह रही है कि रेंट करना अच्छा है और पुरानी जनरेशन ये कह रही है कि नहीं, बाय करो। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं ये सोच के कि बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन कितनी रिटर्न मिलेगी वो उनको पता ही नहीं होता। इज इट वर्थ बाइंग और इज इट वर्थ रेंटिंग? इसके लिए ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे 5 सेकंड से भी कम समय में आप डिसाइड कर पाओगे। ये जो फॉर्मूलेस की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड आई विल पोस्ट दीज ऑन द वीडियो। रियल एस्टेट की गेम समझ आ गई हुई है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते वक्त डिसीजन लेने में इशू आ जाता है। बिकॉज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को होम बाइंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कहने को इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और रहने को घर भी हो जाएगा, ये सोच अब के टाइम पे ऑलवेज अच्छी नहीं है। मतलब आप इस बात को मान लें, एवरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इफ दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट और नॉट। क्योंकि नई जनरेशन ये कह रही है कि रेंट करना अच्छा है और पुरानी जनरेशन ये कह रही है कि नहीं, बाय करो, बिकॉज आपके पास आपकी खुद की एक एसेट बन जाती है। लेकिन ये जो जनरेशन गैप है या ये जो कैलकुलेशन गैप है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे ये डिसीजन लें कि इज इट वर्थ बाइंग और इज इट वर्थ रेंटिंग? इसके लिए ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे 5 सेकंड से भी कम समय में आप डिसाइड कर पाओगे कि ये रेंट करनी चाहिए कि बाय करनी चाहिए। वो फॉर्मूला सिंपल सा हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। ऑल्सो ये भी पॉइंट देखा गया है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं ये सोच के कि बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन कितनी रिटर्न मिलेगी वो उनको पता ही नहीं होता। तो कैलकुलेट कैसे करें कि कितनी रिटर्न मिलेगी और जितनी मिलेगी वो अच्छी भी है कि नहीं है। we'll talk about that formula also. That is very simple. Again, within 5 seconds you'll be able to decide ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। एंड अगर ये प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो बड़ा डिसीजन तो यही भी आता है कि इस प्राइस पे बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहीं मैं प्रॉपर्टी महंगी तो नहीं बाय कर रहा, या कहीं ये इतनी सस्ती मिल रही है और आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये बहुत सस्ती है और आप उसको मौके को गवा रहे हो, या आपको राइट प्राइस पे राइट पॉइंट पे प्रॉपर्टी मिल रही है और लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये डिसीजन भी एक फॉर्मूले के साथ, सिंपलिस्टिक फॉर्मूला 5 सेकंड्स के अंदर आप डिसाइड कैसे करोगे, उसके साथ समझते हैं। ये जो फॉर्मूलेस की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड आई विल पोस्ट दीज ऑन दी वीडियो। आप स्क्रीन के ऊपर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू डिसाइड ऑन दैट पार्ट कि ये कैलकुलेशन के साथ मुझे पता है अच्छी है कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक द राइट डिसीजन इन रियल एस्टेट गेम। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर रियल एस्टेट गेम की क्लैरिटी नहीं है कि हम किस रियल एस्टेट गेम की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। दिस इज अ गेम। मतलब आपको इसमें एक्टिवली प्ले करना पड़ता है। तो क्या उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, क्या उसके अंदर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से उसमें एडवांटेज ले सकते हो, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो आप रियल एस्टेट गेम को बहुत अच्छे से खेल पाओगे। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से कर पाओगे, अच्छी डिसीजन मेकिंग के साथ अच्छी रिटर्न्स ले पाओगे। तो वो एक वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के साथ अगर कोलैब करके देखोगे उसको, तो you'll get more value and you'll get an comprehensive overview कि रियल एस्टेट की गेम के अंदर समझ के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नंबर वन थिंग, बाय वर्सेस रेंट, बिकॉज दैट्स अ यूनिवर्सल डिबेट। तो किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते वक्त आपको ना उसकी पीआर वैल्यू निकालनी है। पीआर वैल्यू का मतलब क्या है? परचेज टू रेंट वैल्यू। तो आपको करना क्या है, आपको उस प्रॉपर्टी का ना परचेज वैल्यू निकालना है। परचेज पॉइंट के अंदर आपको ये नहीं सिर्फ देखना कि मैं उसके लिए कितना बिल्डर को पे कर रहा हूँ या कितना सेलर को पे कर रहा हूँ, आपको उसकी नेट कॉस्ट, आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्लैट बाय कर रहे हो, तो आपको उस फ्लैट की बेसिक प्राइस के ऊपर जो एक्सटर्नल चार्जेस होते हैं, जो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस होती है, जो उसकी कार पार्किंग चार्जेस हो सकते हैं, जो उसके क्लब चार्जेस हो सकते हैं, स्पेशली रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो गवर्नमेंट को पे होते हैं, ये सारी फीस कैलकुलेट करने के बाद टेक वन वैल्यू, जिसको हम मानते हैं परचेज प्राइस। ऑन दी अदर साइड, रेंटल के लिए आप उसका टोटल रेंटल कॉस्ट निकाले पूरे एक साल का, एनुअल रेंटल उसकी क्या आएगी। तो अगर सेम प्रॉपर्टी मैं बाय करता हूं तो ये कॉस्ट आएगी, मैं रेंट करता हूं तो ये कॉस्ट आएगी। अब आपको करना क्या है, परचेज प्राइस को डिवाइड कर देना है रेंटल प्राइस के साथ, मतलब उसकी रेंटल वैल्यू के साथ। तो इसके ना आपको एक नंबर आएगा। इट कुड बी अ नंबर लाइक 14, 15, और इट कुड बी अ नंबर लाइक 14.23। तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। नंबर हमारे पास आ चुका है। इस नंबर के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई करें, तो अगर ये नंबर 1 to 15 के बीच में है,
इट्स अ स्टील डील, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप इसको बाय करो, रेंट मत करो। लेकिन अगर ये नंबर आपका 16 टू 20 की रेंज में है, इट मीन्स कि ये ना एट पार है इन द लॉन्ग टर्म। आप इसको रेंट कर लोगे तब भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट आएगी लॉन्ग टर्म में, और अगर आप इसको बाय कर लोगे तब भी लॉन्ग टर्म में आपको ये ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट आएगी। तो यू कैन डिसाइड एज पर योर प्रेफरेंस कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो तो बाय भी कर लो, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो होल्ड आप करने की बजाय आप इसको रेंटल कर लो। लेकिन ये नंबर अगर 20 से ज्यादा है तो यू शुड स्टॉप राइट अवे, बिकॉज इट विल बी मोर बेटर फॉर यू अगर आप इसको रेंट करते हो। तो अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला, टोटल प्राइस को टोटल रेंटल से डिवाइड करो, जो नंबर आए उसको इस रेंज में देखो, ये 1 to 15 में है, 16 to 20 में है, या 21 से भी ज्यादा है, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो, रेंट वर्सेस बाय। अब आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे अपने हाउस को लिंक नहीं करना इन्वेस्टमेंट्स के साथ, रहने के लिए आई विल कीप अ सेपरेट स्पेस, बट नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई कि विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी रिटर्न्स चेक करनी है, बिकॉज ज्यादातर लोग एज आई सेड उनको ये पता ही नहीं होता एनुअल रिटर्न है कितनी, वो सिर्फ इसी उम्मीद में है कि अच्छी रिटर्न आ रही है। तो रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है, रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए फिगर्स हमें वही दो चाहिए कि हमारा परचेज प्राइस क्या है और हमारी रेंटल वैल्यू क्या है ईयरली। लेकिन अब इसको फॉर्मूले किसी अलग में डालना है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, रेंटल वैल्यू को टॉप पे रखना है, डिवाइड करना है परचेज प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो इससे आपको एक परसेंटेज नंबर आ जाएगा, जैसे 2% या 2.5%, कुछ भी आप उसको नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हो। एंड देन लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट इज द बेस्ट परसेंटेज रिटर्न जो अच्छी मानी जाती है। ये ना एरिया टू एरिया वेरी कर सकती है। जैसे कनाडा के अंदर आई सी लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज यूजुअली गिव 6 to 8% ऑफ रिटर्न्स ऑन कंजर्वेटिव साइड। दुबई के अंदर आई हैव सीन प्रॉपर्टीज गिविंग अप टू 10% ऑफ रेजिडेंशियल रिटर्न्स, and in India I've seen usually the residential properties give return of approximately 2 to 3%। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में है तो 3% से ज्यादा रिटर्न्स वाली जो प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेटली अच्छी मानी जाएंगी। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन कनाडा और दुबई तो प्रोबेबली आपकी जो इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क है वो 6% सेट हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई करके उसको उस एरिया के बेंचमार्क से मायने आप रखें कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। एंड देन लेट्स कम टू द पॉइंट कि इफ आई एम बाइंग दिस प्रॉपर्टी, इफ इट इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और बेस्ट वैल्यूड, तो प्रॉपर्टी महंगी तो नहीं ले रहा, या प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा, या प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट प्राइस पे ले रहा हूँ, ये चीज का डिसीजन कैसे लें। इसके लिए ना फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए आपको सीएमए फॉर्मूला यूज करना है, जिसे हम कह रहे हैं कम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस, या इसको आप कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस भी कहते हो कई जगह पे। तो आपको सीएमए करना होता है। सीएमए ना कनाडा में बड़ी एक फेमस टर्म है, एंड आई लाइक हार्डली सीन दिस इन इंडिया, बट इसको अगर आप इंडिया में या अगर बाकी किसी स्टेट में भी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन ऑन दैट। तो करना क्या होता है, उस प्रोजेक्ट में, उस प्लेस पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आपको उसके अराउंड के प्राइजेस देखने हैं। नॉट जस्ट वन प्रॉपर्टी, नॉट जस्ट वन प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 3 to 5 प्रोजेक्ट्स। तो उन प्रोजेक्ट्स का आपको एक एवरेज निकालना है कि वो किस प्राइस पे अभी मिल रहे हैं या वो किस प्राइस पे अभी रिसेंटली सोल्ड हुए हैं। उन प्राइजेस की आपको एक एवरेज निकालनी है। जैसे 5 प्रोजेक्ट को आपने आइडेंटिफाई करा, आपने उसका एवरेज एक प्राइस निकाला। वो जो एवरेज प्राइस है वो पर स्क्वायर फीट भी हो सकता है, पर स्क्वायर यार्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी टाइप। बट वो जो प्राइस निकल के आएगा ना, देन यू हैव टू मैच योर प्राइस विद दैट एवरेज प्राइस। वो सीएमए प्राइस का जो आपका एवरेज है, आप उसको देखोगे कि आपका जो परचेज प्राइस है उससे ज्यादा है तो यू आर ओवर पेइंग, अगर उससे कम है देन यू आर टेकिंग द बेस्ट डील, अगर आप उसके इक्विवेलेंट पे कर रहे हो देन यू आर ऑफ कोर्स एट पार विद अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग गुड रिटर्न्स डाउन द लाइन। इसके साथ डेफिनेटली उसकी फ्यूचर वैल्यू तो मैटर करेगी, और फ्यूचर वैल्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप और कितनी जल्दी डेवलप होने के चांसेस हैं। तो इस वे में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इफ यू आर गेटिंग प्रॉपर्टी एट अ हाई प्राइस, और गेटिंग प्रॉपर्टी एट अ स्टील प्राइस, और प्रॉपर्टी एट अ फेयर प्राइस। इन तीनों फॉर्मूलेस को आप यूज करें टू मेक अ बेटर डिसीजन। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी या किसी प्रोजेक्ट का इससे भी ज्यादा डाटा चाहिए या एनालिसिस चाहिए तो ऑलवेज लुक फॉर प्रोफेशनल्स, क्योंकि प्रोफेशनल इवेल्युएटर्स या प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपको और भी बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं और आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। इन तीनों फॉर्मूलेस को स्क्रीनशॉट कर लो और अपने पास जरूर रखो, एंड टेल मी if these formulas helped you or not. I will look forward to your comments. And lastly, I wish everybody कि आप अपनी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाएं। Till then, take care and I'll see you soon.